साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज यहाँ हम इसौली विधानसभा क्षेत्र में हैं, जनपद सुल्तानपुर का है। उत्तर प्रदेश में ये इसौली विधानसभा अपने आप में पहचान की मोहताज नहीं है। और ऐसे पहचान के जो है हमारे बीच में, जो कि कभी जब श्रीपद मिश्रा जी इसौली से विधायक हुए और मुख्यमंत्री हुए, अब उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और प्रदेश की जनता को आच्छादित किया। फिर जब सरकार आई, आगे चल के कैबिनेट में मंत्री रहे पंडित जयनारायण तिवारी। पहचान की मोहताज नहीं है, हम आपको आपसे मुलाकात करवाते हैं। स्वागत है आपका आप आर्य प्रयास में। आप पहचान के मोहताज नहीं है, इसलिए सवाल आपका है। दुनिया के लोग आपको जानते हैं, प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री के भी आप प्रतिनिधि रहे, तो कैबिनेट के विशेष मंत्री भी रहे। इसलिए इसौली विधानसभा में खास तौर से आपका इन दिनों भ्रमण भी बहुत चल रहा है। बरसात का मौसम भी चल रहा है, सड़कों की हाल देख रहे होंगे, तमाम और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ कहेंगे इस पर आप? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया धर्मेंद्र जी। आज तो मुख्यतः मैं आया था अपने मित्र, अपने शुभचिंतक, अपने पारिवारिक सदस्य डॉक्टर जुगल किशोर की पत्नी की बीमारी की हालचाल जब सुना तो हालचाल लेने आया था। मुख्यतः आज हमारा आना इस बात को लेके है, लेकिन कई दिनों के भ्रमण के दौरान क्षेत्र में मैं सड़कों की जो दुर्दशा देख रहा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। क्योंकि सारी की सारी सड़कें जो आज खराब दशा में हैं, उसमें अधिकांश मेरे ही ज़माने की बनवाई हुई और मैंने ही बनवाया था जी। आज कहीं सड़क पे पानी लगा हुआ है। 3-4 दिन की बरसात में लोग भी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जैसे बधवा से जो मऊ और दुलदुलदास की कुटी से आगे जा कर के जुड़ रही, इसमें महमूदपुर गांव में तो डूब जाने जैसी स्थिति है। हाँ, ये मुझे बताया गया था, टेलीफोन किया था मुझे लोगों ने कि पंडित जी ये दुर्दशा है सड़क की। हम कहे भाई मैं भी सुन रहा हूँ, मैं इधर ध्यान आकर्षित करूँगा क्षेत्रीय विधायक जी का, ताहिर मियाँ का, कि वो सड़कों पर जरा ध्यान दें। और वो विकासशील आदमी है, विकास पुरुष की संज्ञा उनको भी लोग देते हैं। तो सड़कों का वो जाल जो बिछ गया है, आज बिछाना नहीं है, सिर्फ जो जाल बिछा हुआ है उसको दुरुस्त करवा देना है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा। इसी तरीके से एक सड़क केवटली को जोड़ रही है। अभी मैं केवटली गांव एक दिन गया था, तो वो सड़क गिट्टी खड़ंजा सब उखड़ के एकदम सिमट गया, लोग उसको झाड़ू से बहा लेते हैं। तो उस पर अपना ध्यान दें। दूसरी, मुझे और कुछ गाँव में जो जाने पर पता लगा कि चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। मैं इस पर पुलिस का भी ध्यान आकर्षित करूंगा, बल्दीपुर के चौकी इंचार्ज का भी, और बल्दी राय के दरोगा जी का भी, धनपतगंज के दरोगा जी का भी, कि इस पर ध्यान दें, ये ऐसी घटनाएं रोकी जाएं, इससे जनमानस में संतोष न पैदा होने पावे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और एक चीज़ आपके माध्यम से विशेष रूप में कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में अमनो अमान इसौली की एक परंपरागत विशेषता है कि यहाँ हमेशा अमान चैन महफूज रहा है। आज भी इस विषम परिस्थिति में यहाँ अमन चैन महफूज है। तो इस तरीके से अगर कहीं कहीं कुछ सुनाई पड़ता है कि कुछ अराजक तत्व इसको भंग करने का प्रयास करते रहते हैं, तो उनके ऊपर विशेष तौर से नज़र रखें और अमनो अमान हमेशा बना रहना चाहिए। जिन सड़कों का आपने नाम लिया, इन्हीं सड़कों में जैसे ये अलीगंज से जाती है दिल्ली बाजार वाया एंजर होते हुए, इसकी भी हालत गड़बड़ है। और इधर पारस की तरफ से मुख्य मार्ग से जितनी भी सड़कें अंदर जाती है, उनकी भी हालत गड़बड़ है। देखिए, बौराहवा से एक सड़क हमने निकलवाया था, देवरा मार्ग। देवरा पे एक बड़ा पुल भी बना था, देवरा के आगे तक सड़क बनी थी। उधर से मिर्सेन यादव जी की कांस्टिट्यूंसी मिल्कीपुर आती थी, वहाँ तक हमारे क्षेत्र में सड़क बना दिए थे। आज उस सड़क की बड़ी दुर्दशा है। इसी तरीके से दिल्ली से एक मोती के पूर्वा को सड़क जाती है जो बॉर्डर को जोड़ती है, उसकी दशा बड़ी खराब है। इसी तरीके से धनपतगंज ब्लॉक के उत्तर जो मोती पूर्वा और जो वहाँ हरंटीनगंज सड़क जा रही है, वो भी, हाँ, वो भी सड़क बहुत खराब हुई है। इन सारी सड़कों पर
बरसात का समय अब बीत गया है, सारी सड़कों पर विधायक जी के मैं निवेदन करूंगा कि अधिकारियों की मीटिंग बुला करके आवागमन सुनिश्चित करें, जिससे जनता को तकलीफ न होने पाए। बरासिन बाजार से मुश्किल से 200 मीटर चलने के बाद बाएं हाथ एक सड़क जाती है अग्निहोत्रीपुर गांव को। उस सड़क की लंबाई 3 किलोमीटर है। पार्लियामेंट चुनाव के दौरान मैं उस गांव में गया था और लोगों से वादा किया था कि इस सड़क को मैं लिख के दे दूंगा अपने पैड पर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से इसको बनवाने का प्रयास करूंगा। मैंने जितिन प्रसाद जी को दिया भी था, उस सड़क का सर्वे भी 2 या 3 बार हो गया। अब मैं फिर आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि अधिकारी जहाँ ये पेंडिंग हो, जिस स्टेज पेंडिंग हो जिले के, मैं प्रयास करके उसको निकाल, वो सड़क प्राथमिकता पे बननी चाहिए। एक सवाल और है और लोग जानना भी चाहते हैं, धनपतगंज विकास क्षेत्र अंतर्गत ये चंदौरी इलाका है जहाँ पे लगभग कम से कम 5 जो है असई बसई साईं दाता देवकी नंदन ब्रह्मचारी महाराज ऐसी 4-5 स्थान है धार्मिक स्थान जहाँ पर लोग पर्यटन की मांग करते हैं। और पूर्व सांसद मेनका गांधी ने वहाँ पर कईयों करोड़ का प्रोजेक्ट भी दिया था जो कि बहुत बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन जल भराव की स्थिति कम आई है। लोगों की अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, सरकार वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, वहाँ साईं दाता कुटी भी है, ब्रह्मचारी जी का स्थान भी है, पंडित राम लगन जी माने हुए योग के विद्वान थे, उनकी जन्मस्थली भी है। और उसको यूँ मैं कहूँ कि 3-4 किलोमीटर का जो इलाका है वो अध्यात्म का इलाका माना जाता है, आध्यात्मिक इलाका माना जाता है। और आज तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ नहीं, न सरकार में हूँ, लेकिन मेरी सरकार है, मैं इस माध्यम से अपने पैड पर उसको धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल बनाने के लिए दूंगा। और मैं चाहूँगा कि ये पर्यटन स्थल बने और क्षेत्र का विकास। आपके जमाने में वहाँ पर एक पुल बना था मड़हा से डबिया। हाँ, एक नहीं, वहाँ 5 पुल बने थे, जो यादव बस्ती को जोड़ता था, जो ब्राह्मणों की बस्ती को जोड़ता था, और जो ओबीसी लोग थे उनकी बस्ती को जोड़ता था। 5 पुल एक साथ बने थे। आज वो किस स्थिति में 5वां मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उसका मुकम्मल होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री थे जब आप, उस समय यहाँ पर इसौली में दिल्ली बाजार में पानी जल जीवन मिशन आज चल रहा है, जल निगम की जो बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी थी, बढ़िया सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा था। और आपकी सरकार उस समय सरकार में जब से नहीं रहे, लोगों का कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। गाँवों में इस समय जल जीवन मिशन का कार्य हो रहा है, शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन बड़ी मंद गति से चल रहा है, बड़ा गड़बड़ झाला इसमें है। देखिए धर्मेंद्र जी, उस समय हमारे ज़माने में पानी की टंकी आपके इसौली विधानसभा में दिल्ली बाजार में बनी थी, तिरहुत में बनी थी, हलियापुर में बनी थी, और एक हमने मुसाफिर खाना बाजार में दिया था। उसमें से पारा में जो बनी थी उससे इसौली गांव तक सप्लाई हो रही थी। मैं खुद अपने चुनाव गया था, हालांकि चुनाव में लड़ नहीं पाया, इसके पहले वाले कन्वेंशन के दौरान मैं गया था। इसौली गांव में जब घुसा तो लोग नल से बाल्टी से पानी निकाल रहे थे, एक महिला बैठी थी, उससे मैंने कहा, माता जी ये कब से आपको टोटी से पानी मिल रहा? तो उसने कहा कि विधायक रहे जननायक तिवारी को, उन्हें जमाने मिला गई, आज तक हमारे सबका पानी मिलता। वो मुझे पहचानी नहीं था। हमने कहा मैं ही हूँ। मुझे प्रसन्नता थी जब लोग नल से पानी लेते थे, और आज भी वो टोटी से पानी मिल रहा है यहाँ पारा वाली से, लेकिन तिरहुत वाली नहीं चल पा रही है, हलियापुर वाली नहीं चल पा रही है, दिल्ली बाजार वाली नहीं चल पा रही है। इसका भी मैं कहूँगा कि विधायक की संज्ञान ले और जल निगम के माध्यम से इसको दुरुस्त कराऊंगा। रह गई आज की एक जल जीवन मिशन जो चल रहा है, इसकी आपने बात किया, तो इस योजना के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। पाइप शायद डाली जा रही है, पाइप डाली जाती है, कहाँ तक डाली गई, कितनी डाली गई, तो आज जो लोग पावर में हैं वो इसको सुनिश्चित करें कि ठीक ठीक डाली जाए और जनता को पानी मिले। जब आप सरकार में थे, सड़कों का जाल, सारे विकास की गति बढ़ी, लेकिन तब से लेकर के इसौली तो खास तौर से बंद पड़ा है विकास के नाम पर। ढिंढोरा चाहे जो भी पीटे, लेकिन बीच में भी पिछले चुनाव में आप टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लोगों में ऐसा विश्वास था
बड़ी उम्मीदें थी कि आप आएंगे, टिकट एन के प्रकार नहीं मिला, लेकिन क्या आने वाले समय में विधानसभा में इसौली से फिर से आप आने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए मैं धर्मेंद्र जी, इसौली मेरे दिल में बसती है और या यूँ कहूँ कि इसौली के दिल में मैं भी बसता हूँ। मैंने इसौली में भेदभाव, जात पात, धर्म आदि के ऊपर उठ करके काम किया, कभी किसी को फंसाने का काम नहीं किया। छुड़ाने का काम मैंने जरूर किया, लेकिन फंसाने का काम नहीं किया और सबको एक साथ ले करके विकास करने का काम किया। और मुझे प्रसन्नता होगी कि हमारी इसौली जो अपने जमाने में एक प्रयोगशाला इसौली बनाना चाह रहा था, विकास का मॉडल बनाना चाह रहा था, मुझे फिर अगर मौका मिलेगा इसौली की सेवा करने का तो मैं जरूर इसौली जनता की, महान जनता की सेवा करना चाहूंगा और इसौली की जनता को विकास के मॉडल से जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये मेरा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपसे थोड़े ही समय में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।